आज की क्लास में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ श्वेता गर्ग प्राण योगी। आज की क्लास का मेन टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ कि अपन लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी का मेन रीजन क्या है। हर बार की तरह इस बार भी क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन करेंगे अपने गुरु जी का आह्वान। तो दोनों हाथ जोड़िए, कमर पीठ गर्दन सीधी कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे सभी को। आज की क्लास का मेन टॉपिक है सांसों का रहस्य कि हम ऐसा क्या करें अपने जीवन में, ऐसा हम क्या करें, हम अपना जीवन कैसे जिए जिससे हमारे पास बीमारी ना आए। पहले के जीवन में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले कभी किसी ने पैरालिसिस, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों का नाम नहीं सुना। तो 20-25 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हर घर में डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की परेशानियां, कैंसर हर घर में फैला हुआ है। हर मोहल्ले में एक जना कैंसर से पीड़ित मिल जाएगा। तो आज की दिनचर्या में और 20 साल पहले की दिनचर्या में ऐसा क्या अंतर है कि आज हम बीमारियों से भरे पड़े हैं। जहाँ पर मनुष्य जीवात्मा की आयु 90 से 100 साल होती थी, वहीं पर आज देखते हैं हम कि 30-35 साल की अवस्था में साइलेंट अटैक इतने आ रहे हैं कि 1 घंटा पहले हम कहते हैं वो इंसान तो अच्छा भला था, 1 घंटे बाद भी हम उसकी मौत का समाचार सुन लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं अपने जीवन की दिनचर्या की कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पहली बात, हमने आज के टॉपिक का मेन रहस्य रखा है सांसों में छिपा रहस्य। सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज मनुष्य सही ढंग से सांस नहीं ले रहा है। आज मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा हो गया है। पहले के ज़माने में जो सुविधाएं नहीं थी, आज हमको वो सुविधाएं हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम उस सुविधाओं में लुप्त हो गए और उन सुविधाओं में लुप्त होने की वजह से हम ठीक ढंग से सांस लेना भूल गए। हर मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, यानी 16 से 17 बार उसके शरीर में ऑक्सीजन जाती है। पहले का इंसान था, वो सांस जब लेता था तब खुले आकाश के नीचे बैठता था, सुबह जल्दी उठता था और उससे भरपूर मात्रा में सांस मिलती थी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी, जिससे कि उसके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स मिलते थे। लेकिन आज का मनुष्य देर रात तक नेट पे अपना काम कर रहा है, देर रात पर टीवी देख रहा है, देर रात पर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे और फ्रेश एयर हमारे यहाँ पर नहीं है। आज मल्टीबिल्डिंग इतनी बन गई है कि आज इंसानों ने वृक्षों का इतना हनन किया है, शुद्ध वायु, शुद्ध चीज कहीं खो से गई है। तो आज मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है कि हमको ये जानना है कि हम वाकई में सांस कैसे लें जिससे कि हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो और खुशहाली हो। पहली बात तो ये कि आज का इंसान सांस कैसे ले, डीप ब्रीथिंग क्या होती है वो भूल गया है, क्योंकि उसका ध्यान है टीवी की तरफ, मोबाइल की तरफ। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक छोटी सी चीज शामिल करनी है और वो छोटी सी चीज है डीप ब्रीथिंग। यानी हमारा ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा ना रख के अगर हम बस केवल डीप ब्रीथिंग पे भी ध्यान दे लें तो हम 80% बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि डीप ब्रीथिंग करने पर टुंडी के नीचे तक, हाँ, टुंडी के नीचे तक मूलाधार चक्र तक हमारी सांस, हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है और जब हम बाहर निकालते हैं सांस को तो गहरी सांस अंदर जाती है
और फिर जब गहरी सांस बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड बाहर निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों वो होती है जो हमारे शरीर की गंदगी होती है। आज बीमारी का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि हम सांस लेना भूल गए अच्छे से। जब अच्छे से हम सांस नहीं लेते, गहरी ब्रीथिंग नहीं करते, गहरी सांसें नहीं लेते, तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अप्रभावित रूप से संक्रमित होता है। यानी बीमारी का एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन। जिसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती। और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन कैसे सही होगा? ब्लड सर्कुलेशन सही होगा डीप ब्रीथिंग से। जब हम 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, 16 बार भी हम डीप ब्रीथिंग के साथ सांस लेते हैं, तो हम 80% बीमारियों से निजात पाते हैं। क्योंकि डीप ब्रीथिंग से हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है तो हानिकारक चीज़ें हमारे शरीर से एनो के रूप में एनो एनो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस होती है, यानी हमारे शरीर में गंदगी, जितनी भी गंदगी है वो सब नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों हमको अपने जीवन में क्या करना है? सांस है तो हम सभी ले रहे हैं, लेकिन आज से हमको अपना सांस लेने का तरीका बदलना है। और सांस लेने का तरीका कैसे बदलेगा? सांस लेने का तरीका बदलेगा डीप ब्रीथिंग से। हमको क्या करना है? हमको करनी है डीप ब्रीथिंग। यानी जब भी हम सांस लें हमको क्या करना है? सांसों को सिर्फ और सिर्फ गहरा करना है। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है। केवल बिना कुछ खाया, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, सांस तो हम सभी ले रहे हैं, लेकिन हमको अपने अंदर क्या आदत डालनी है? हमको बीमारियों से बचने के लिए अपने अंदर आदत डालनी है कि हमारी वो सांसें केवल यहाँ तक ना रहकर मूलाधार चक्र तक, यानी नीचे तक, कुंडी की नाभि के नीचे तक जाए, जिससे जब हमारे शरीर में कितनी भी गंदगी जमा है वो उतनी गंदगी सांसों के द्वारा हम बाहर फेंक दें। बाहर फेंकने का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, हानिकारक गैसेस हमारे शरीर से बाहर निकली। हमारे शरीर से जब बाहर निकली तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ, और जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का सही हुआ तो हमको बीमारियों से निजात मिल गई। केवल इस छोटी सी कोशिश से, केवल एक छोटा सा नियम अपनाने से कि हमको 1 मिनट में जो 16 बार सांसें मिलती हैं वो हमको हल्के से नहीं लेनी, बल्कि हमको गहरी डीप ब्रीथिंग से लेनी। हम 80% बीमारियों से अपने जीवन में निजात पा सकते हैं। पहली बात तो डीप ब्रीथिंग जो हम करते हैं, सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारा बीपी सही हो जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ब्लड सर्कुलेशन यानी बीपी की वजह से डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की वजह से ही होता है। कैंसर भी, पैरालिसिस जो कि मेन रीज़न है हाई बीपी का, पैरालिसिस अगर होता है तो उसका मेन रीज़न, फर्स्ट रीज़न हाई बीपी। अगर किसी को मैं देख रही हूँ मेरे आसपास आजकल हाथ पैरों को कँपना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। एज एज जैसे ही लोगों की 50 क्रॉस हो रही है वो पार्किंसन की परेशानी से ग्रसित हो रहे हैं, या नींद ना आना बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, या डीप ब्रीथिंग करना, डिप्रेशन में जाना, चिंता रहना, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू देखने को मिल रहे हैं। इस मेजर इशू को कैसे निजात पा सकता है? सिर्फ एक छोटी सी कोशिश, वो है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग के द्वारा आप अपनी पैंक्रियास जैसी परेशानी, साइकोलॉजी रूप से जो डिप्रेशन हो रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, इंसान उससे निजात पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप अपने जीवन में डीप ब्रीथिंग करना चालू करें, क्योंकि ये एक फ्री की चीज़ है। फ्री की चीज़ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, केवल डीप ब्रेथ करना है। इस डीप ब्रेथ से आप कई तरह की परेशानियों से निजात मिल जाएगी।
क्योंकि आज रिश्ते टूट रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ भी परेशानी हो रही है, उन सब का रीजन क्या है? सांस है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन अकाल मृत्यु हो रही है, उस सब का जीवन है। जीवन में रहस्य क्या है? सांस है। कल के दिन जब महाशिवरात्रि थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे घर में प्रोग्राम था, प्रोग्राम की वजह से मैं बिजी थी। लेकिन कल शिवरात्रि थी और हमारे प्राणों का अगर आप अध्ययन करोगे तो शिव जी ने पार्वती जी को ये गूढ़ रहस्य दिया था कि आने वाले समय में इंसान सांस लेना तरीके से भूल जाएगा, और वो सांस लेना तरीके से भूल जाएगा उन सांसों की वजह से, सांस ना लेने की वजह से, डीप ब्रीथिंग ना करने की वजह से उसके जीवन में एक्सीडेंट, रिश्ते जितने भी टूट रहे हैं। आज हम देखते हैं कि भाई बहन के रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, माँ बाप बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं। इन रिश्तों को टूटने शिव जी ने हमारे जीवन में पार्वती जी को ये रहस्य सुनाया। अगर आप जाओगे, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव जी बोले पार्वती जी से कि आने वाले समय में इंसान अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, और सांस ना लेने की वजह से कलयुग के अंत में ये मेजर प्रॉब्लम आएंगी, जहाँ पर इंसान के सबसे पहले तो रिश्ते टूट जाएंगे, सबसे पहले बीमारियां आएंगी, नींद जो नेचुरल है वो नींद नहीं आएगी। जो स्वास्थ्य भगवान ने हमको इस धरती पे स्वस्थ इंसान बनाकर भेजा, जब हम जीवात्मा ने पहली बार इस धरती पर सांस ली तब हम स्वस्थ थे। आज क्या हुआ है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है, जीवन में क्या आ रहा है? बीमारियां आ रही हैं, और बीमारियों की वजह से हमारा जीवन, हमारा शरीर आज बीमारियों का घर बन गया है। इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है सांस है। जी हाँ दोस्तों, कल शिवरात्रि थी, बहुत सारे लोगों ने व्रत किए होंगे। आज मैं शिवरात्रि के दूसरे दिन आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वाकई में आपने अगर भोले बाबा का व्रत किया है, भोले बाबा को मनाया है, भोले बाबा को बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया है, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शंकर जी ने जो सांसों का रहस्य, गूढ़ रहस्य सांसों के बारे में बताया, जिसका केवल 1% ज्ञान मैंने आप लोगों को दिया है, कि हमको अपनी सांसों के बारे में ध्यान करके, डीप ब्रीथिंग करके, हम माइग्रेन, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, सभी परेशानियों को केवल फ्री से, सभी परेशानियों को अपन अलविदा कह सकते हैं, वो भी फ्री में। और शिव जी का, शंकर जी का ये ज्ञान अपना का सांसों के रहस्य जो उन्होंने सर्वप्रथम पार्वती को सुनाया, आप अपनी पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। वेद पुराण में जो लिखा है, जो कि एक बहुत अच्छी किताब है, शिव जी की किताब है, जिसका टॉपिक है सांसों का रहस्य, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप हमारे शिव जी को फॉलो करो, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि वाकई में हमने अगर अपनी सांसों पर ध्यान दिया, तो हमारा व्रत, हमारा पूजा पाठ जो आप सभी लोगों ने कल के दिन किया था, उसके लिए बहुत बड़ा उनके लिए शिव जी के चरणों में योगदान होगा, और हमारा व्रत भी सफल हो जाएगा, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद हम सब बच्चों को कल बहुत भर भर के मिला था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शिव जी के चरणों में भी प्रणाम। पार्वती जी का धन्यवाद कि उन्होंने इतना गूढ़ महान रहस्य हमको समझाया, और हमारे गुरुजी ने कल के दिन, शिवरात्रि के दिन, मुझे भी इतना गूढ़ रहस्य बताया, जिस गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कि वाकई में अगर हमारा स्वास्थ्य, हमारे अच्छे रिश्ते, हमारा अच्छा जीवन, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ छिपी है, तो सब कुछ भी हमारा कायम छुपा है सांसों के अंदर। हम केवल अपने सांसों को सुधार के अपना जीवन सुख में, शांति में, अच्छा रिश्ता सब कुछ पा सकते हैं। केवल सांसों के अध्ययन से, केवल सांसों को कंट्रोल करके हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो मैं इसके बारे में आगे कल आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करने से पहले प्रार्थना, तो कमर पीट गर्दन सीधी करेंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कदा कश्चित् दुख भाग भगवती नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।